इस दुनिया में स्किल एक एंसेस्ट्रल फ्रूट खाने से मिलती है जिसने एंशिएंट टाइम में ह्यूमन काइंड को खुशियों से भर दिया था। वही दूसरी ओर हम लाइट और लीना को देखते हैं। लीना कहती है कि लाइट तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए। लाइट कहता है कि डुअल विल्ड और स्पीड बहुत अच्छी रहेगी और परफेक्ट एम भी ठीक ही है। वैसे जो भी हो मुझे बस कॉम्बैट टाइप की स्किल ही चाहिए। आखिर मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं बड़ा होकर एक एडवेंचरर बनूं और आज ये सपना पूरा होगा। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो सोचता है कि वो दिन आ गया है जब मुझे अपनी स्किल मिलेगी और मैं अपनी सेकेंड लाइफ को शुरू कर पाऊंगा। वैसे लीना तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए? लीना कहती है कि आई होप मुझे ऐसी स्किल मिले जिससे मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊँ। इस पर लाइट कहता है फिर ठीक है तो चलो एक साथ एडवेंचरर बने। बट हम फ्रूट खाने से पहले बता नहीं सकते कि हमें कौन सी स्किल मिलेगी। लेकिन चिंता मत करो, हम ये कर सकते हैं। हम अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनकर हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ जाएंगे। प्रेजेंट में हम लाइट को देखते हैं जो कि फार्मिंग कर रहा था। तभी उसका मूड ऑल ऑफ सडन बदल जाता है क्योंकि इसे एडवेंचर बनना था और उसकी स्किल की वजह से उसे फार्मिंग करनी पड़ रही है। 3 महीने पहले हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी स्किल लेने के लिए चर्च जाते हैं। होली सिस्टर उन्हें बताती है कि आज तुम्हें जो स्किल फ्रूट्स मिलने वाले हैं वो स्पेशल फ्रूट्स है जिन्हें खाने के बाद तुम्हें स्किल्स मिलेंगी। एक बार तुम्हें स्किल मिलने के बाद तुम अपना प्रोफेशन अपने स्किल के अकॉर्डिंग परस्यू कर सकते हो। तो चलो और एक फ्रूट चूज करो। हालांकि तुम्हें एक रूल याद रखना होगा, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक स्किल फ्रूट को खा सकते हो। अगर तुमने दूसरा खाया तो तुम पॉइजन से मारे जाओगे। वही कुछ मूर्खों को अपनी मिली हुई स्किल पसंद नहीं थी इसलिए उन्होंने दूसरा फ्रूट खाने का सोचा बट एट द एंड वो सब मारे गए। लीना पूछती है कि क्या लाइट तुम्हें ये पता था? लाइट कहता है कि हाँ, जो भी एक एडवेंचर बनना चाहता है उसे ये पता ही है। इवन बिना कॉम्बैट स्किल के तुम फ्रंट लाइंस पर खड़े भी नहीं हो सकते। करंटली जो फेमस एडवेंचरर्स है वो भी इनक्रेडिबल पावरफुल स्किल्स को पोजेस करते हैं और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। आगे सिस्टर कहती है कि तुम समझ गए ना कि दूसरा फ्रूट नहीं खाना है। वैसे भी एक स्किल को एक्वायर करना बहुत वंडरफुल थिंग है तो चलो शुरू करते हैं। फिर लीना आगे आकर डरते हुए अपना फ्रूट खाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगती है। तभी होली सिस्टर नोटिस करती है कि लीना को स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है। वो लीना से कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक स्वॉर्ड सेंट को पैदा होते हुए देखूंगी। तुम वन ऑफ द चूजन वन हो। मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसे एडवेंचरर का वेट कर रही थी। वही सभी लोग ये जानने के बाद कि लीना को स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है सभी गिल्ड्स को इन्फॉर्म करने लगते हैं। फिर बारी अपने लाइट की आती है। लाइट सोचता है कि इस स्किल से मैं हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ दूंगा लेकिन उसकी खुशियों को चूर चूर करते हुए सिस्टर उसे बताती है कि उसे फ्रूट मास्टर स्किल मिली है जिससे वो थोड़े ही समय में फ्रूट्स उगा सकता है और सैडली ये स्किल कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये सुनकर लाइट अंदर से टूट जाता है और कहता है कि मुझे एडवेंचर बनना है, क्या मैं फिर से ट्राई नहीं कर सकता? सिस्टर इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तभी लीना लाइट से कहती है कि लाइट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ फार्मिंग करूंगी। सिस्टर कहती है कि तुम कह क्या रही हो? तुम्हारे तरह स्वॉर्ड सेंट्स कुछ डिकेड्स में ही एक बार देखने मिलते हैं। तुम्हें हमारे नेशन के अच्छे के लिए एक एडवेंचरर बनना ही होगा और तुम अभी क्या अभी होली सिटी के लिए निकल रही हो। वही चाहते हुए लीना लाइट से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस पर लाइट उसे जाते हुए देखते हुए कहता है कि मेरी तरफ से बहुत मेहनत करना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लाइट तब से फार्मिंग करके पैसे कमा रहा है और बीच बीच में वो खुद को झूठी मूठी तसल्ली भी देता रहता है लेकिन उसे अपने फ्रूट्स के ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो स्किल फ्रूट के अलावा किसी और चीज पर वर्क नहीं करती। तभी वो देखता है कि लीना रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में एस रैंक बन गई है। वही कुछ बच्चे ऐसे बोलते हुए वहाँ से गुजरते हैं कि वो लीना की तरह एक एडवेंचरर बनना चाहते हैं। लाइट कहता है कि एक दिन मैं भी लीना के इक्वल बनूंगा, चाहे मेरे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल ना हो फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर मैं इस पेड़ को काट पाया तो मैं एक एडवेंचरर बन पाऊंगा बट ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि अभी तक लीना मेरा चेहरा और नाम भूल भी गई होगी। तभी एक स्किललेस लड़की आयला उसके लिए पानी लाती है। लाइट बताता है कि विलेज चीफ ने आयला को उसे संभालने के लिए दिया है। तब से ही वो दोनों एक साथ रह रहे हैं और एक साथ अच्छे से काम भी कर रहे हैं। आयला कहती है कि चलो डिनर रेडी है। खाना खाते हुए आयला लाइट से पूछती है कि आज का काम कैसा हुआ। लाइट कहता है कि बहुत अच्छा, खासकर स्किल फ्रूट्स। मैंने रिसेंटली ही उन्हें उगाना शुरू कर दिया है और मैं पैसे बचाकर एक प्रॉपर स्वॉर्ड खरीदना चाहता हूँ। वैसे देखो मैंने स्किल फ्रूट्स को सेपरेट करके उन बॉक्सेस में रखा है और तुम जो भी करो उनको मेरी परमिशन के बिना खाना मत। इस पर आयला कहती है पर मैंने तो उन फ्रूट से ये सब्जी बनाई है। इससे लाइट के होश उड़ जाते हैं। आयला कहती है कि पर वो तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। तभी लाइट को सिस्टर की बात याद आती है कि अगर उसने सेकंड फ्रूट खाया तो वो पॉइजन से मारा जाएगा।
तभी उसकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी मर रहा है क्या। वो आयला से कहता है कि माफ करना आयला, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया। आयला तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बट वेट अ सेकेंड, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तभी उसे उसकी न्यू स्किल स्वॉर्ड गॉड मिल जाती है। दूसरी ओर सिस्टर को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वही लाइट सोचता है कि क्या मैं एक स्पेशल वन हूँ? तभी स्किल फ्रूट खाने की वजह से आयला की भी बॉडी गर्म होने लगती है और अचानक से उसके सामने स्पेल्स अपीयर होते हैं, जिससे वो देख पाती है कि लाइट के पास फ्रूट मास्टर स्किल है, जिससे वो सभी पॉइजनस फ्रूट से इम्यून हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके पास और एक स्वॉर्ड गॉड नाम की स्किल भी है, जिससे एक स्वॉर्ड यूज करने पर उसकी अटैक पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है। लाइट पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? आयला कहती है कि तुम्हें देखने पर मेरे सामने कुछ लेटर्स अपीयर हुए, यानी उसे एक अप्रेजल टाइप की स्किल मिली है। वही लाइट अपने न्यूली एक्वायर्ड स्किल को टेस्ट करने के लिए जल्दी से जंगल भागता है और अपनी स्किल यूज करते हुए उस पेड़ को काट डालता है। बट वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गया था कि उसने छोटे पेड़ के साथ साथ उस बड़े पेड़ को भी एक ही स्विंग में काट डाला था। वो इससे बहुत खुश हो जाता है कि वो इस दुनिया में अकेला है जिसने सेकंड स्किल अक्वायर की हो। अगले दिन आयला को मार्केट में पिज्जा बहुत पसंद आता है, लेकिन उन्हें गिल्ड जाना था इसलिए वो पिज्जा खा नहीं पाती। आगे वो दोनों गिल्ड में जाते हैं जहाँ लाइट बहुत ही खुश था। लाइट बताता है कि मैंने हमेशा से यहाँ आने का सोचा था। वैसे ये देखो, इन मॉन्स्टर बाउंटीज को कंप्लीट करने पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे हम अच्छे इक्विपमेंट और खाना खरीद पाएंगे। वही वो सोचता है कि आज मैं यहाँ पर बस रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड गॉड स्किल एक्चुअल में बैटल में यूजफुल रहेगी या नहीं, और क्या मैं एडवेंचरर्स रैंक ज्वाइन कर पाऊंगा। अगर हाँ तो मैं लीना के साथ फिर से खड़ा होना चाहता हूँ। वैसे आयला, तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार कर सकती हो, तुम इतना जल कर थक गई होगी। अभी के लिए मैं जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी एक जॉब लेना चाहता हूँ। वही आयला सोचती है कि ये गिल्ड बहुत पावरफुल लुकिंग लोगों से भरा हुआ है एंड सबके पास बस एक ही स्किल है, जबकि लाइट के पास 2 स्किल्स है। मुझे अपनी अप्रेजल स्किल से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी जिससे मैं लाइट के काम आ सकूं। यहाँ पर फायर एलिमेंट, सेडक्शन, मार्शल आर्ट्स और एनिमी डिटेक्शन जैसी स्किल्स है, और ये स्टैम्पिड स्किल जिससे एनिमी को हिट करने पर खुद को भी डैमेज होगा। क्या इसका मतलब ये एक बैड स्किल है? तभी एक बंदा लाइट से टकरा जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है कि तुम वही हो ना जो कि मार्केट में हर टाइम फ्रूट्स बेचते रहता है, तुम्हारी स्किल फ्रूट मास्टर है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे कि यहाँ कोई जगह नहीं है। बट लाइट उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इससे चिढ़कर वो बंदा उस पर अटैक कर देता है। हालांकि लाइट उसे इजीली ब्लॉक कर रियलाइज करता है कि स्वॉर्ड हाथ में होने पर उसकी रिएक्शन स्पीड सच में बहुत बढ़ जाती है। तभी उस बंदे के दोस्त उससे कहते हैं कि चलो यार जीन, हमें इस बंदे पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चलकर हम अपनी फर्स्ट ग्लोरियस बैटल जीतते हैं। उनको जाता देख लाइट भी अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो बहुत एक्साइटेड था। वो आयला से कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, इसलिए मेरे पीछे ही रहना आयला। तभी उन्हें एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है। आयला उसे बताती है कि स्लाइम का डिफेंस बाकियों से बहुत हायर है। इस पर लाइट हिम्मत करके आगे बढ़ता है और स्वॉर्ड गॉड स्किल को यूज करते हुए उस स्लाइम को बीच में से काट डालता है। वो देखता है कि उसके पैरों में बहुत ताकत और स्वॉर्ड बिल्कुल वेटलेस हो गई है। हालांकि उसे अपनी पावर मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लाइट आयला से कहता है कि चलो हमें इस स्लाइम को गिल्ड को देना होगा, जिसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। आयला कहती है कि मुझे इसे काट कर वापस ले जाना ठीक नहीं लग रहा। लाइट कहता है पर हम इससे 10 पिज्जा खरीद सकते हैं। ये सुनते ही आयला जल्दी से रेडी हो जाती है। तभी उन्हें उन तीनों बंदों की आवाज सुनाई देती है, जिनके सामने कहीं से एक बड़ा ओगर आ गया था। जीन सोचता है कि पहले गिल्ड में हम एक अजीब बंदे से टकरा गए और अब ये, आज का तो दिन ही खराब है। तभी ओगर उन पर अटैक करने लगता है। वो सभी सोचते हैं कि हम इससे किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। तभी उनसे लाइट पूछता है कि क्या सब ठीक है। लाइट को देखकर चालू जीन उसके तरफ भागने लगता है, जिससे वो ओगर उन्हें छोड़कर लाइट के पीछे लग जाए। वही आयला देखती है कि ये एक ओगर है जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी उस ओगर की नजर उन दोनों पर भी पड़ जाती है। अब लाइट के पास उस ओगर से फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वो उस ओगर का अटैक डॉज करता है। इस पर उसे आयला बताती है कि बी केयरफुल, स्वॉर्ड गॉड ये तुम्हारे फिजिकल डिफेंस को इंक्रीज नहीं करता है। अगर तुम उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाए तो तुम एक ही झटके में मारे जाओगे। लाइट सोचता है कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनकर हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ना है तो मुझे इसे आसानी से हराना ही होगा। फिर वो लीना को याद कर अपनी फुल पावर यूज करता है और देखते ही देखते उस बड़े ओगर को अपने डीमन स्लैश अटैक से बीच में से काट डालता है और अपनी न्यू स्किल की पावर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी ओर वो बंदे सोचते हैं कि आखिर ये बंदा
बंदा है कौन। कुछ टाइम बाद जब वो गिल्ड जाता है तब रिसेप्शनिस्ट को विश्वास नहीं होता कि उसने स्लाइम के साथ साथ एक बड़े ओगर को भी मारा है। उसकी बात को कंफर्म करने के लिए वो तीनों भी उसका साथ देते हैं और लाइट से कहते हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि एक रूकी ने एक ओगर को मारा है, तुम सच में औसम हो। तभी पूरे गिल्ड में खुसुर पुसुर होने लगती है। जीन बताता है क्योंकि एस रैंक पार्टी वापस आ रही है और तो ये है एस रैंक पार्टी की स्टार लीना। ये सुनकर लाइट जल्दी से आगे आता है और लीना को आवाज देता है, लेकिन लीना कहती है कि तुमसे गलती हुई है, तुम मुझे कोई और ही समझ रहे हो। लीना के इस आंसर से लाइट बहुत शॉक हो जाता है कि लीना उसे सच में भूल गई। आयला पूछती है कि लाइट तुम्हें भूख लगी है क्या, चलो हम जब तक हमारी पेमेंट आती है तब तक पिज्जा खा लेते हैं। कुछ देर बाद भी लाइट देवदास बना हुआ था। आयला उसे कहती है कि अगर तुम सच में ये नहीं खाओगे तो मैं सब खा जाऊंगी। ये सुनते ही लाइट भी बुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ता है। तभी उसे लीना पानी देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद करो वरना ग्राउस हमें देख लेगा। फिर कुछ इंट्रोडक्शन के बाद लाइट लीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। लीना कहती है कि ये मुझे पूछना चाहिए, तुम गिल्ड में क्या कर रहे थे। इस पर लाइट उसे अभी तक जो हुआ वो सब बताने लगता है और कहता है कि हम दोनों अब एडवेंचरस बन गए हैं। ये सुनकर लीना बहुत खुश हो जाती है। लाइट कहता है कि मेरी सेकंड स्किल ये बहुत पावरफुल स्वॉर्ड गॉड है, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें कैचअप कर लूंगा। वैसे लीना मुझे सीक्रेट के बारे में सब बताओ, तुम उनमें बहुत कूल लग रही थी, क्या उनमें चूज होना मुश्किल था। लीना कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस होली सिस्टर ने चुने हुए लोगों के साथ काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। हालांकि मेरी कमाई बहुत अच्छी है बट वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है और तुम भी लाइट सीक्रेट से दूर रहो। लाइट पूछता है कि इसलिए तुमने मुझे इग्नोर किया ना, पर सीक्रेट तो एक एक्सेप्शनल पार्टी है ना। इस पर लीना याद करती है जब वो 2 महीने पहले सीक्रेट ज्वाइन की थी, तब वो एक सरपेंट मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लीना देखती है कि फायर की वजह से सभी खेत जल रहे हैं। इस पर ग्राउस कहता है तो क्या हुआ, सब्जियां फिर से भी उगाई जा सकती है और अगर हम इसे नहीं रोकते तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं और मैटर ये करता है कि लोग जिंदा है या नहीं। फिर ये बात लीना होली सिस्टर को भी बता देती है कि ये गलत है, हमारी वजह से खेत जल गए। सिस्टर कहती है कि एक्सेप्शनल पार्टी सीक्रेट ने मॉन्स्टरस सरपेंट को हराया है, यही हिस्ट्री याद करेगी और तुमने बहुत अच्छा किया है। तभी लाइट पूछता है कि तुम सोच क्या रही हो, क्या कुछ गड़बड़ है, अगर तुम्हें अपनी पार्टी पसंद नहीं है तो क्यों ना तुम वो छोड़कर हमें ज्वाइन कर लो। इस पर ना चाहते हुए भी लीना लाइट को ना कर देती है। लाइट कहता है कि सब ठीक है ना, क्योंकि तुम रो रही हो। ये सुनकर लीना वहाँ से उठकर चली जाती है। वही लाइट सोच में पड़ गया था कि लीना को हुआ क्या। वही कुछ देर बाद उस ओगर को हराने के लिए लाइट और आयला को 10,000 गोल्ड मिलते हैं। आयला पूछती है कि लाइट तुम खुश नहीं लग रहे। लाइट बताता है कि मुझे इस बात की चिंता है कि लीना ऐसे क्यों एक्ट कर रही थी, आई वंडर कि उसे सीक्रेट में क्या करना पड़ रहा होगा। आयला कहती है कि क्यों ना तुम उससे ही पूछ लो। तभी हम पास में ग्राउस को देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियां उससे फ्लर्ट करते हुए पूछती है कि आज तुमने क्या किया। ग्राउस बताता है कि आज हमने एक इविल ग्रिजली को हंट किया, पहले हमने उसके मोमेंट्स को रेजिंग फ्लेम से स्लो किया और बाकी मैंने उसे अपने स्वॉर्ड से काट डाला। कोई भी मॉन्स्टर सीक्रेट के इस किलर कॉम्बो को रोक नहीं सकता। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कुछ लोकल्स ने कंप्लेंट सबमिट की है कि उनकी फ्लेम्स की वजह से उनकी नदी पूरी तरह से सूख गई है। ग्राउस कहता है कि अरे यार उन्हें समझा बुझा कर भेज दो। वैसे हमने उस मॉन्स्टर को हराया क्योंकि उन लोगों ने हमें कहा था हम जितने स्किल्ड है उसके सामने ये छोटे मोटे सैक्रिफाइस कुछ नहीं। मुझे बताओ कि तुम चलते हुए इस बात का ध्यान रखती हो कि तुम कीड़ों को कुचल ना दो। तभी वहाँ पर लाइट आकर कहता है कि ग्राउस लीना को पार्टी छोड़ने दो, मैंने तुम्हारी पूरी बातें सुनी है और वो ऐसे पार्टी में काम करना नहीं चाहती। ग्राउस कहता है कि तुम उन्हीं एनर्जेटिक फैन में से हो ना। लाइट कहता है कि वो रो रही थी, उसे ये पार्टी पसंद नहीं है। तभी कुछ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। ग्राउस कहता है कि ये लॉज सिर्फ एस रैंक के लिए है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। बाहर लाइट को जीन के दोस्त बताते हैं कि उसके अगेंस्ट मत जाओ, उससे गुस्सा दिलाना मतलब होली सिस्टर से पंगा लेना, फिर तुम इस कंट्री में एज ए एडवेंचरर लिविंग नहीं निकाल पाओगे। बाहर लाइट आयला से माफी मांगता है कि माफ करना आयला, हमें और पिज्जा नहीं मिलेंगे। फिर कुछ देर बाद हम एस रैंक के लॉज में देखते हैं जहाँ बातें चल रही थी कि हम बहुत लकी है कि हमारे पास इतनी ऑसम स्किल्स है और हमें होली सिस्टर बहुत अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट भी करती रहती है। वही लीना लाइट की बातें याद कर ग्राउस से कहती है कि मुझे सीक्रेट छोड़ना है, मुझे अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग एक एडवेंचरर बनना है, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। तभी उसके सामने ग्राउस आता है और कहता है कि तुम्हारी मुझे डिफाई करने की हिम्मत कैसे हुई और अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश मत करना, तुम्हारे फैबुलस स्वॉर्ड्स एंड स्किल के साथ भी तुम मुझे टच नहीं कर सकती। ये बोलकर वो लीना को थप्पड़ मारता है और कहता है कि पेन ग्लोरी के साथ आता है, इसलिए चलो मरने तक इस दुनिया को एक साथ बचाते हैं। बाहर लीना सोचती है कि कोई ना मैं ऐसे ही लोगों को बचा सकती हूँ। तभी वहाँ पर लाइट आता है
और कहता है कि है ग्राउस, मैं यहाँ पर मेरे फ्रेंड को लेने आया हूँ। लीना चलो हमारे साथ, हम कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने जा रहे हैं। हम एकदम न्यू पीस है, इसलिए अगर तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों ने एक दूसरे से बचपन में प्रॉमिस किया था हम एक साथ एडवेंचरर्स बनेंगे। इस पर ना चाहते हुए भी लीना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब सेक्रेट की मेंबर हूँ। ग्राउस कहता है कि तुमने उससे सुना ना, चलो गाइस। तभी लाइट कहता है कि ग्राउस मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम्हें लीना को जाने देना होगा। ये नॉनसेंस है, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है तुमसे लड़ने का। इस पर उसे चिढ़ाते हुए लाइट कहता है कि मिस्टर लीडर तुम्हें मुझसे हारने का डर लग रहा है। ग्राउस सोचता है कि यही अच्छा मौका है उसका एक एग्जाम्पल बनाने का। वो कहता है कि तुम्हें भी दाव पर कुछ लगाना होगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें एडवेंचरस गिल्ड हमेशा के लिए छोड़ना होगा और इस होली सिटी में कभी भी पैर नहीं रखना। इसके लिए लाइट मान जाता है। लीना कहती है कि तुम अभी एडवेंचरर बने हो, ये मत करो, तुम ग्राउस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। वही आइला लाइट को बताती है कि ग्राउस के पास गॉड स्पीड है, जिससे वो अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से इंस्टेंटली अपने ओपोनेंट के क्लोज जा सकता है। इस पर चीजें फेयर करने के लिए लाइट भी बताता है कि उसके पास 2 स्किल है। ग्राउस कहता है कि क्या नॉनसेंस है, तुम्हारे पास 2 स्किल हो ही नहीं सकती। ये बोलकर ग्राउस लाइट पर अटैक करने लगता है, जहाँ लाइट बस खुद को डिफेंड कर पा रहा था। ग्राउस अपने स्पीड से उसके साथ खेलने लगता है, जहाँ कैसे तैसे लाइट उसे ब्लॉक कर पा रहा था। ग्राउस कहता है कि तुम्हारे अराउंड का एरिया मेरी टेरिटरी है, तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे टच भी नहीं कर सकती। वही लाइट को समझ आ रहा था कि एक एस रैंक होता क्या है, और वो ओगर ग्राउस के पावर प्रेशर के कंपेयर में कुछ नहीं था, बट स्टिल लाइट उस पर अटैक करने जाता है। लेकिन ग्राउस उसके स्वॉर्ड को ही काट डालता है और कहता है कि लीना अगर तुम मेरी नौकर बनोगी तो शायद मैं इस गधे को छोड़ दूंगा। पर लाइट कहता है कि चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। ये सुनकर लीना लाइट के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम्हें जीतना ही होगा। वही ये सब देखकर ग्राउस और भी गुस्सा हो जाता है, बट अब लाइट की स्वॉर्ड टूट गई थी, इसलिए वो एक अंकल से झाड़ू मांगता है। ग्राउस सोचता है कि ये कोई मजाक है, पर लाइट यहाँ पर सीरियस था। वो इमेजिन करता है कि उसके हाथ में एक झाड़ू नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके ग्राउस की प्रेजेंस सेंस करता है और उस झाड़ू से ग्राउस की सफाई कर देता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं कि एक न्यूबी ने ग्राउस जैसे एक एस रैंकर को हरा दिया। वही लाइट बाकी सेक्रेट मेंबर से कहता है कि अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा हाल भी ग्राउस जैसा होगा। वैसे लीना अब तुम फ्री हो, अब तुम जिनके साथ एडवेंचर करना चाहती हो उसके साथ कर सकती हो और मनपसंद की पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हो। मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? इस पर लीना कहती है कि हाँ, मैं हमेशा से यही कहना चाहती थी। फिर हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लाइट लीना के घर में फार्मिंग कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते हुए वो बताता है कि मेरी सभी इंजरी सभी ठीक हो गई है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे ये लोग लीना का घर एज ऑपरेशन बेस यूज कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, वो जानना चाहती है कि तुमने सेक्रेट क्यों छोड़ा। लीना कहती है कि तुम मुझसे कितनी बार भी पूछ लो, मेरा आंसर सेम ही रहेगा। वो लड़की कहती है कि फिर तुम्हें वैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी जैसी तुम्हें एस रैंक पार्टी में मिल रही थी। लीना कहती है कि आई डोंट केयर, मैं अपना काम खुद ढूंढ लूंगी। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बट अब होली सिस्टर से पंगा लेने की वजह से उन्हें बस छोटे मोटे जॉब्स ही मिल रहे थे, जैसे टनल्स में से चूहे पकड़ना, गरीबों की छतें ठीक करना या खोई हुई बिल्ली ढूंढना। अब लाइट को समझ आ रहा था कि सभी लोग उसे होली सिस्टर के बारे में वार्न क्यों कर रहे थे, पर फिर भी लीना खुशी खुशी ये बेकार जॉब्स भी ले लेती है। ये देखकर तो लाइट भी बहुत शौक हो जाता है। फिर वो लोग कुछ गरीबों के पास जाते हैं और उनकी छतें ठीक करते हैं। फिर उस खोई हुई बिल्ली को लौटाकर टनल्स में चूहे भगाते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। आयला पूछती है कि इससे कितने पिज्जा आएंगे। लाइट कहता है कि शायद 3। वही लीना बताती है कि मैं हमेशा से अपनी स्किल लोगों की मदद के लिए यूज करना चाहती थी, इसलिए मैं सीक्रेट छोड़कर बहुत खुश हूँ, चाहे हमें आज की तरह छोटे मोटे जॉब्स ही क्यों ना मिले। बट लाइट तुम्हें ऐसा एडवेंचरर नहीं बनना था ना, तुम्हें इससे भी बड़ी बड़ी चीजें करनी थी। पर लाइट कहता है कि नहीं, आज मुझे भी बहुत मजा आया और मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा भी। ये सुनकर लीना को बहुत अच्छा लगता है। लाइट कहता है कि चलो क्यों ना हम इवोकेशन परफॉर्म करें। ये एक एडवेंचरर्स का कस्टम होता है, जहाँ वो लोग कसम खाते हैं और एक दूसरे की जर्नी के लिए गुड लक विश करते हैं। और मैंने हमारी पार्टी के लिए एक नाम भी डिसाइड कर लिया है, लग्जेरिया। इसका मतलब है इनकम्प्लीट लाइट। फिर वो तीनों अपनी स्वॉर्ड साथ में लाते हैं और कसम खाते हैं। लीना कहती है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगी जो लोगों के लिए फाइट करती हो। लाइट कहता है कि मैं एडवेंचरर बनकर हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ जाऊंगा। वही अपनी प्यारी आयला कहती है कि मैं ऐसी एडवेंचरर बनूंगी जो दुनिया के सभी पिज्जा खा जाए। हम ये स्टार्स के सामने कसम खाते हैं। दूसरी ओर वो लड़की सिस्टर से पूछती है कि क्या तुम उन्हें जॉब्स दोगी। इस पर सिस्टर कहती है
कि हाँ मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक जॉब अरेंज कर रखी है। वो लड़की कहती है पर वो तो एक एस रैंक मिशन है ना, इसमें लीना तो सरवाइव कर लेगी पर वो दोनों मर भी सकते हैं। सिस्टर कहती है कि हम प्रे करेंगे कि ऐसा ना हो। अगले दिन लीना सभी को बताती है कि लग्जरिया के लिए एक स्पेसिफिक जॉब आई है। इस पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वही आइला अपना कुछ सामान लेती है और जाते जाते कुछ स्किल्स फ्रूट भी उठा लेती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।